हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी। जैसे कि रमज़ान के दिनों में चिकन बिरयानी ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बिल्कुल ईज़ी तरीके से बिरयानी बनाना सिखाता हूँ, कैसे आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनेगी और खाने में जैसे आप बाज़ार में खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट या होटल जैसी बिरयानी आप कैसे बनाएं, आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च, 4 हरी इलायची और 3 चक्री फूल लिए हैं मैंने। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा खड़ा मसाला है। उसके बाद मैंने एक यहाँ बड़ी प्याज ली है। तो मेन है हमें यहाँ पर प्याज को क्या है फ्राई करना है, जिसे हम एंड में हम डालेंगे। तो उसके लिए हम प्याज यहाँ पर कट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 1.5 गांठ लहसुन ली है, 5 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और एक बड़ी प्याज ली है जिसको मैंने कट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, मैंने यहाँ पर फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर लिया है। इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे हम और चॉप कर कर साइड रख लेंगे, क्योंकि ये हमको बाद में बिरयानी में स्प्रिंकल करना है। तो हमारा जो धनिया है वो कट चुका है। अब दोस्तों, बारी आती है पेस्ट तैयार करने की। तो हमारी जो एक प्याज थी मीडियम साइज़ की, उसको कट करके इसमें डाल लेंगे। अदरक डाल लेंगे, जो मिर्च है ग्रीन, ये भी इसमें हम डाल लेंगे। और उसके बाद जो लहसुन है गार्लिक, वो भी हम इसमें डाल लेंगे। और डालने के बाद इन सब का पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारे टमाटर हैं, इनको 2 पीस में हम डिवाइड कर लेंगे। जो 5 टमाटर थे, और इनके जो एजेस हैं उनको निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम गैस ऑन करेंगे। ये हमने बर्तन रख लिया। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये 150 ग्राम देसी घी का यूज़ करा है, क्योंकि हमें इसमें प्याज को फ्राई करना है। और जब हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी तो जो हमारा घी है वो इसी में रह जाएगा, ठीक है। और जो प्याज है उसको हम निकालेंगे। आप देख ही सकते हैं, भुनकर तैयार है प्याज, और इसी तरह से हम निकाल लेंगे और इसको साइड में रख लेंगे। और एंड में इसको भी हमें स्प्रिंकल करना है, टेस्ट को इन्हेंस करेगी। और आप देख सकते हैं, जो घी था वो अभी उसमें ही है। ये यहाँ पर मैंने डबल चाबी चावल का यूज़ करा है, बासमती डबल चाबी। तो अभी इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हमें पानी में इसे डालकर रखना है। डालने से क्या, चावल जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चावल का यूज़ करा दोस्तों। ये अच्छे से मिला लेंगे पानी में। और ये आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले जो घी था हमारा गर्म ही था। ये हमने आधा चम्मच हम यहाँ पर शाही जीरे का यूज़ करा है। उसके बाद जो हमारे पास खड़े मसाले थे वो मैंने सभी आपको बताए थे, वो सारे खड़े मसाले इसमें डाल दिए। अब जो हमारे खड़े मसाले हैं वो हमें थोड़ा फ्राई करने, ताकि पफ हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये 500 ग्राम चिकन लिया था। ये 500 ग्राम चिकन मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है।
गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं लगभग फ्राई हो ही चुका है। और उसके बाद जो पेस्ट हमने दोस्तों तैयार करा था वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने तैयार करा था वो डाल देंगे। और डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है चिकन के साथ। तो मसाला जो है वो ढंग से फ्राई होना चाहिए। मैं बार बार आपको बता दूं, जो टेस्ट आता है वो इसी चीज़ से आता है। और दोस्तों अब बारी है हमारे टमाटरों की। तो टमाटर यहाँ पर क्या है, मैंने पीसीज में डाल दिए थे। उनको डालने के बाद यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक हम डाल देंगे। नमक बेसिकली क्या है, टमाटरों को गलाता है, ठीक है, गलाएगा काफ़ी अच्छी तरह से। और यहाँ पर हम पेस्ट भी बना सकते थे, बट कोई बात नहीं, इस बार साबुत टमाटरों से आपको बनाना सिखाते हैं। दोस्तों आधा चम्मच से ज़्यादा मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर का यूज़ करा है। और यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करा है, जिससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा। और उसके बाद आधा चम्मच यहाँ पर मैंने ये गरम मसाला डाला है। और उसके बाद आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर कसूरी मेथी मैंने डाली है। कसूरी मेथी बेसिकली टेस्ट बहुत अच्छा इन्हांस करेगी, इसमें मज़ा आ जाएगा। आप यूज़ कर देखना। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब करना क्या है, एक चिमटे की, घर में कोई भी चिमटा वगैरह होगा तो उसकी सहायता से जो टमाटर जो थे हमारे यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए और उनके जो छिलके हैं उनको हमें निकाल लेना है, क्योंकि जो छिलके हैं वो ढंग से गलेंगे नहीं, तो उनको हम निकाल लेंगे। टमाटर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। और उसको करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिला देंगे। और बेसिकली हमें करना क्या है, जो हमारे टमाटर थे उनको करछी की सहायता से, जैसे आप देख रहे हो इसी तरह से फोड़ फोड़ के उनको मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मॉइस्चर काफ़ी आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने 150 ग्राम दही थी, तो दही भी हमने इसमें डाल दिया है। और दही डालने का क्या है कारण, ये एक तरह से इंश्योरेंस का काम करेगा। जब आप बिरयानी आप इसमें चावल वगैरह डालेंगे ना, तो नीचे वो लगेंगे नहीं, आप देखना। तो दही भी डाल दिया है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। और यहाँ आप देखना एकदम मसाले में जो है ना बिल्कुल तेल ऊपर आ चुका है। तो बेसिकली जो चिकन है वो बनकर तैयार है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जो मॉइस्चर है वो भी मतलब बिल्कुल गायब ही है, ठीक है। अब जो है चावलों को बनाने की बारी है। चिकन को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे दूसरी साइड पे रख देंगे। अगर आप बंद भी करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चावलों को पकाने की बारी है। तो यहाँ पर भगोने में जितना आपको पानी चाहिए, मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया है, ठीक है। उसी के अंदर जो 500 ग्राम चावल थे वो चावल हमने डाल दिए। और उसके बाद आधा चम्मच नमक हम पानी में डाल देंगे जिसमें हमारे चावल थे। और उसके बाद आधा ये नींबू लेना है, नींबू को भी हम इसमें बिल्कुल निचोड़ देंगे। इससे क्या है, हमारे जो चावल हैं, एक तो टेस्ट तो होगा ही अच्छा, और दूसरा ये है कि चिपकेंगे नहीं। जो चिपकते हैं ना चावल, वो चिपकेंगे नहीं। और यहाँ पर चावलों को क्या है, हमें ना स्ट्रेन करना है। तो यहाँ पर हमें 80% तक चावलों को पकाना है। ये आप देख सकते हो चावल आसानी से टूट रहे हैं। अब ये चावल जो है 80% तक ये पक चुका है, ठीक है। इतना ही हमें पकाना है 80% तक। उसके बाद हम चिकन वाले बर्तन को इधर रख देंगे और चावलों को स्ट्रेन कर और इनको डालना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करके चारों तरफ चावलों को हमने डालना है अच्छी तरह से। ये आप देख सकते हैं छलनी की सहायता से धीरे धीरे करके चारों तरफ स्प्रिंकल कर देंगे चावलों को। ये अभी 80% तक पके हुए हैं। और उसके बाद जो हरा धनिया था हमारे पास, उसको स्प्रिंकल कर देंगे। ये अभी एक परत है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ना मैंने थोड़ा अचार का यूज़ करा है, मिक्स अचार इसमें डाला है, जिसमें आम, नींबू और मिर्च वगैरह। वो डालने के बाद फिर एक परत हम चावलों की इसमें डालेंगे। यहाँ आप देख ही रहे हैं। और अगर थोड़ा बहुत पानी भी इसके अंदर चला जाए, जिसको मांड कहते हैं, मांड, अगर वो भी चला जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये दोस्तों मैंने फ्राई करी थी ना प्याज स्टार्टिंग में, वो प्याज भी हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। और स्प्रिंकल करने के बाद यहाँ पर हम ढक्कन कर देंगे बंद, और 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाना है। और ठीक 15 मिनट के बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं बिरयानी जो है वो हमारी बनकर तैयार है। ना इसमें आपको दम लगाना है ना कुछ, बस आपको ढकना है और ये आपकी बिरयानी बनकर तैयार है। तो इस तरीके से आप बनाना दोस्तों, देखना बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी, खिली खिली बिल्कुल। मैं आपको यहाँ दिखाता भी हूँ। ये हमने प्लेट में सर्व करी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल हैं। और जैसे मैंने साइडों से पहले निकाल कर देखी थी तो यहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म था। अगर इसमें आपको लगे कि मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप इसको दोबारा से 5 से 7 मिनट के लिए फिर दोबारा ढक सकते हैं। बाकी वैसे 15 मिनट में आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बिरयानी दोस्तों हमारी यहाँ बनकर तैयार है। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। चिकन हमारा पूरा अच्छी तरह से पक भी चुका है, बट थोड़ा सा गर्म है। तो मेरी फिंगर्स वगैरह भी आप देख रहे हैं बहुत गर्म है, बाकी काफ़ी अच्छी तरह पका है। दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।